हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के पढ़ रहे हैं क्लास 12 के मैथ्स का एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर। वेक्टर एक छोटा सा चैप्टर जरूर है, लेकिन इसका कनेक्टिविटी हमारे अगले चैप्टर से है, 3D से, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि 9 to 10 मार्क्स का है। तो ये दोनों मिलकर के ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका 14 मार्क्स का बनता है और बड़ी इजिली आप इसमें से 14 में से अगर ना चाहते हुए भी कम से कम 10 मार्क्स आप जरूर स्कोर कर सकते हैं। तो अब ये हाई टाइम है अपने बोर्ड के मार्क्स को बढ़ाने का और एक्सेलरेट करने का। तो ये टॉपिक अभी सबसे बढ़िया टॉपिक है बोर्ड के लिए, आपको मार्क्स ला करके देगा। तो ये वेक्टर्स का हमारा 3rd वीडियो है। 2 वीडियो में हमने पहले वीडियो में बेसिक्स, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन तो मैंने 2nd वीडियो में करा था, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक थॉरोली डिस्कस करे थे और उसके बाद के मैंने कंसेप्ट दिए थे। तो वो अभी रिमेनिंग क्वेश्चन के वीडियो बनने हैं, लेकिन आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे वेक्टर का समझ ले, एक तरह से सोल इसी टॉपिक में है। और सबसे बड़ी बात कि इसका यूज आपके 3D में बहुत जबरदस्त होगा। ये तो आपके लिए एक अच्छी चीज है कि 3D में प्लेन, शायद आपको पता होगा कि सीबीएसई ने डिलीट कर दिया आपके लिए, तो मेहरबान जरूर है सीबीएसई को, आप जरूर थैंक यू बोले आप सीबीएसई को, इसके लिए आपके टाइम बहुत बच जाएंगे। तो प्लेन के डिलीट होने के कारण इस टॉपिक का थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट, जैसा कि देख रहे हैं आप कि वेक्टर का प्रोडक्ट 2 तरह से होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आप मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट को आप ये भी कर सकते हैं कि 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से जो चीज हमारे को मिलती है, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट यहाँ पे दोनों पर्पस सॉल्व कर रहा है, एक मल्टीप्लीकेशन का और एक ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है उसका। तो 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली बात है, साइंस को बच्चों को छोड़ के कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज को इसमें थोड़ी सी मतलब सोच उनकी अलग सी हो जाती है कि ये मल्टीप्लीकेशन 2 तरह से कैसे हो सकता है। तो इसके बारे में आप ज्यादा ना सोचें, ये बेसिकली साइंस फिजिक्स का टॉपिक है, जिसमें से कि 2 कोई भी वेक्टर अगर आपस में डॉट होते हैं, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अगर डॉट होते हैं तो आपका तीसरा प्रोडक्ट मिलता है वर्क, है ना, या एनर्जी। तो अब 2 वेक्टर मिल रहे हैं, तो वर्क हमारा, एनर्जी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर। तो उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो अब इसी तरह से 2 वेक्टर अगर हमारा क्रॉस होता है, जैसे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको आर बोलते हैं, F क्रॉस आर बन जाता है आपका टॉर्क, तो वो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट हो जाता है। 2 वेक्टर मिलकर के क्रॉस होकर के तीसरा वेक्टर बनाते हैं, 2 वेक्टर क्रॉस डॉट होकर के तीसरा जो बनाते हैं आपका स्केलर बनाते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या है, हमारा स्केलर प्रोडक्ट, और इसका नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में जानना चाहें तो एक एग्जांपल मैं आपको जरूर लिख करके दे सकता हूं, F डॉट S इज इक्वल टू वर्क डन, और यहां पे F क्रॉस R दैट इज टॉर्क। तो टॉर्क हमारा क्या है, वेक्टर है। अभी तो बहुत 12th में आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिज्म में तो सारी चीज इसी के अंदर आती है हमारी, B क्रॉस L, है ना, F हमारा B क्रॉस L हो जाता है। तो ये सारी फिजिक्स की बातें, तो इसमें हम लोग ज्यादा ना करें क्योंकि ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वालों को इरिटेशन हो जाता है। तो चलिए, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, सॉरी। अब यहाँ पे हमारा जो कंसर्न है, जहां तक कि हमें पता है कि हमें मार्क्स चाहिए इस चैप्टर से हर हालत में, और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले को ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस तरह के डॉट फिजिक्स वाले भी कम ही पढ़ते हैं। शुरुआत के कुछ फॉर्मूले उनको पता होता है, तो हम लोग फटाफट से बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। तो 2 वेक्टर A डॉट B, ये 2 वेक्टर आपस में डॉट हो रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला है मॉड A मॉड B कॉस थीटा, मॉड A मॉड B कॉस थीटा। जहां पे आप मॉड A को अच्छी तरह से पहचानते हैं, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मॉड B भी हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, एंड थीटा हमारा यहां पे आपके लिए नया है, दिस थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। अगर इस तरह से आप देख ले, ये हमारा A वेक्टर है और ये हमारा B वेक्टर है,
इन दोनों के बीच का एंगल हमारा क्या है, थीटा है। तो दिस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ। तो हालांकि मेन फॉर्मूला हमारा यही है, इतने सारे फॉर्मूले हमने याद भी नहीं रखने हैं कि इसका फॉर्मूला अलग कर लिया, इसका फॉर्मूला अलग कर लिया। तो हमारा कंसर्न है ए डॉट बी के ऊपर ग्रिप बनाना अच्छी तरह से। आप जितनी अच्छी तरह से एक फॉर्मूले को ग्रिप में लेकर के आते हैं, आपका वेक्टर उतना ही फ्लो में जाएगा। तो ए डॉट बी हमारा क्या हो गया फॉर्मूला, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। नॉर्मल सा चीज है, ए और बी का डॉट निकालना, जो कि हम लोग अभी सीखेंगे। आपको मैग्नीट्यूड निकालना आता है, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना आता है, और थीटा आपको नोन होगा। तो हमारा अभी जो आज का फ्लो होगा वो इसके ऊपर होगा कि ए और बी का डॉट निकालते हैं कैसे। तो ये तो हो गया नॉर्मल एक फॉर्मूले की बात। अब आते हैं हम लोग क्रॉस में। तो अब यहां पे देख सकते हैं कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों आपस में डॉट होकर के ये क्या बनाया आपका मैग्नीट्यूड। मॉड ए हमारा मैग्नीट्यूड है, मॉड बी हमारा मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा भी हमारा क्या होता है मैग्नीट्यूड ही मिलता है -1 से 1 के बीच। तो इसका मतलब इसमें कहीं भी वेक्टर का कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। ओनली हैव इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हमारा यहाँ पे है ही नहीं। कैसे पता चला कि डायरेक्शन है या नहीं? हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी, डायरेक्शन जब भी होगा तो वो आई कैप, जे कैप और के कैप, कोई ना कोई वेक्टर लगा होगा तभी उसका डायरेक्शन होता है। अगर यहाँ पे कोई वेक्टर आपको नजर आ नहीं रहा तो ये आपका वेक्टर है ही। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, डॉट प्रोडक्ट। अब हम लोग अगर क्रॉस प्रोडक्ट में आते हैं तो ए क्रॉस बी, फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम लोग, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मोर ओवर साइन थीटा। कॉस की जगह पे ऑब्वियस सी बात है कॉस साइन साथ साथ चलते हैं, तो आप याद रखने में भी आसानी होगी आपको। ये साइन थीटा है। अच्छा, अभी तक यहाँ पे कहीं भी वेक्टर की बात नहीं आ रही है। ये हमारा ए वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड है, ये भी हमारा मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड है। अभी ये फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ, इसका मेन विलन अभी आना बाकी। दिस इज एन कैप, दिस इज एन, और ऊपर इसके कैप कर दें। तो जैसा कि हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, एन कैप, इसको एन से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड सिंबल है ये, और कैप जहां पे लग गया दैट इज यूनिट वेक्टर। क्या है ये, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है सर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अब यहां पे ये जो यूनिट वेक्टर है वही, अब यहां पे वेक्टर आ गया यूनिट वेक्टर, तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन तो मिल जाएगा। इसी यूनिट वेक्टर के कारण ये सारे लोग बदनाम हैं, ये सारे क्या बन गए, वेक्टर क्वांटिटी। कौन, क्योंकि यहाँ पे एन कैप आ गया। तो एन कैप का डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी छोटा सा डिस्कशन आप कर लें। अच्छा, थीटा के बारे में बता दिया आपको। थीटा तो नॉर्मल है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेन सारी इसमें जो है सर खपाई आपको एन कैप के लिए मिलेगी। तो एन कैप के कैरेक्टर को समझने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो एन कैप है, तो पता लग गया कि हमारा ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है, इट इज अ यूनिट वेक्टर। और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसका ये है कि इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम इसको बहुत तरह के स्लोगन से भी याद करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को महसूस होती है इस चीज को करने में। तो ये हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है बेसिकली। तो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्रॉस हो रहे हैं, तो हमें मिल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। और एन कैप इज अ वेक्टर। सबसे पहले चीज क्या समझे आप इसको, इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। तो डायरेक्शन आपको यहीं से मिलेगा, और इसका डायरेक्शन फिक्स है। इसका डायरेक्शन फिक्स है कि वो जो होगा परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सपोज आप ये दो वेक्टर को क्रॉस कर रहे हैं, ये दो वेक्टर, एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये दोनों इस तरह से क्रॉस होंगे, इस तरह से क्रॉस हो रहा है ना, इस तरह से क्रॉस हो रहे, मतलब क्रॉस बना दिया, इसका मतलब ये नहीं ये ऐसे क्रॉस हो रहा है।
है ना, ऐसे क्रॉस। अभी थोड़ा सा फिजिक्स का एग्जांपल है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्रॉस हो गया, देख लो ये हमारा क्रॉस हो गया। तो अब इसके ऊपर ये जो क्रॉस होगा तो एक नया वेक्टर प्रोड्यूस करेगा। क्या? दो वेक्टर क्रॉस होता है तो एक नया वेक्टर प्रोड्यूस होता है। अब इससे इसके नाम से भी जान सकते हैं, ये मैंने आपको शुरुआत में बताना था। डॉट प्रोडक्ट के अंदर डी फॉर डॉट, है ना, डी फॉर डॉट, डी फॉर डेथ, डेथ ऑफ द वेक्टर। वेक्टर की मौत हो जाती है। और वेक्टर की मौत कैसे होती है? जब आप उससे उसके डायरेक्शन को छीन लेते हैं। आईजे के जब उससे छीना जाता है तो उसकी वेक्टर की मौत हो जाती है। तो आप ऐसे याद रख लें इसको, डी फॉर डॉट, डी फॉर डेथ ऑफ द वेक्टर। एंड क्रॉस, क्रॉस इज द सिंबल ऑफ जेनेसिस, है ना, बिगनिंग। तो इसमें क्या होता है, जब दो वेक्टर आपस में क्रॉस होते हैं, आपने बायो में भी देखा होगा कि क्रॉस करना, क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, एक नया वेक्टर, यहां पे वेक्टर के टर्म में नया वेक्टर पैदा हो जाता है। अब देखिए ये जो नया वेक्टर होगा वो कैसा होगा, तो आप यहां से इसको समझे। ये दो वेक्टर को मैंने क्रॉस कराया, तीसरा वेक्टर आपको ऐसे मिलेगा, ये देखो ऐसे मिलेगा, ये देखो तीसरा वेक्टर आपको मैंने अलग से दिखा दिया। तो ये दिस इज योर थर्ड वेक्टर, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर। They got crossed and produced the third vector which is perpendicular to this vector as well as this vector, दोनों के ऊपर। अब हालांकि प्लेन तो हमारा कट गया है, तो अब मैं इसमें ये भी बता सकता हूं कि दो वेक्टर अगर क्रॉस करते हैं तो एक प्लेन बनाते हैं, और प्लेन के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर बन जाता है। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर थर्ड वेक्टर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग द टू वेक्टर्स। लेंथ और ब्रेथ दो वेक्टर हैं, तो उसको क्रॉस करने से, लेंथ इनटू ब्रेथ, बचपन से आपने क्या पढ़ा, एरिया। तो फिजिक्स में आप लोगों ने एरिया वेक्टर का नाम जरूर सुना होगा। तो जब लेंथ और ब्रेथ एरिया क्रॉस करते हैं तो एरिया एक प्लेन बनता है, और उसके ऊपर क्या होता है, एरिया हमेशा क्या बनेगा, एक प्लेन बनेगा। जैसे ये हमारा लेंथ है ना, और ये हमारा ब्रेथ है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा बोर्ड क्या है, एक प्लेन बना। और ये दोनों लेंथ और ब्रेथ को, लेंथ और ब्रेथ क्रॉस होकर के ये एक बनाएगा, ये इसको बोला जाएगा एरिया वेक्टर, या नॉर्मल वेक्टर भी इसको बोला जाता है। तो इसमें बहुत सारी बातें हो गई, तो अब थोड़ा सा आप इसको समराइज करके समझ लें इस तरह से कि एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है, तो दोनों क्रॉस हुआ तो तीसरा वेक्टर हमारा, अब मैं इसी से इसको डिनोट करूंगा, दिस इज योर थर्ड वेक्टर प्रोड्यूस बाय क्रॉस ए क्रॉस बी। तो अब ए क्रॉस बी, इस वेक्टर का नाम क्या होगा, दिस वेक्टर इज ए क्रॉस बी। जैसे यहां देखो, एफ एक वेक्टर है, आर दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर क्या हुआ, क्रॉस, टॉर्क बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज एफ क्रॉस आर वेक्टर। यहां तो हमने नाम क्या दे दिया इसका, टॉर्क। तो मैथ्स में हम लोग नाम कुछ दे नहीं सकते, तो आप इसको सी वेक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सी वेक्टर। लेकिन सी वेक्टर है क्या, ए और बी का क्रॉस। तो बेटर है आप इस चीज को समझे, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों क्रॉस हुआ, थर्ड वेक्टर इज प्रोड्यूस्ड, नेम्ड एज ए क्रॉस बी वेक्टर। इसका नाम क्या हुआ, ए क्रॉस बी वेक्टर। और ए क्रॉस बी वेक्टर ए की भी परपेंडिकुलर है और बी की भी परपेंडिकुलर है। तो अब इतनी सारी बातें मैंने बोल दी, अब समझ क्या आया, बहुत कम आया सर, सही बात है। तो अब यहां से समझे, अगर कोई वेक्टर क्रॉस हो रहा है तो तीसरा वेक्टर प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है ए क्रॉस बी वेक्टर। और वो ए क्रॉस बी वेक्टर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए के भी और बी के भी। और अगर मैं कन्वर्स कहूं कि अगर कोई एक वेक्टर, ये वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये वेक्टर और कोई वेक्टर नहीं हो सकता, ये इन दोनों का क्रॉस है, ये इन दोनों का क्रॉस है। तो दो वेक्टर को क्रॉस करने से तीसरा वेक्टर बनता है, और वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। अगर एक वेक्टर कोई दो वेक्टर के अलग अलग परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, उन दोनों के क्रॉस से बना हुआ है। आप इसको ऐसे समझिए, if A vector and B vector get crossed, है ना, then a third vector
और थर्ड वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर इज प्रोड्यूस्ड which is perpendicular to A vector and B vector. Symbolically लिखा जाए तो A cross B vector is perpendicular to A vector. A cross B vector is perpendicular to B vector. एक तो ये स्टेटमेंट आप नोट कर लें बिल्कुल अच्छी तरह से, आगे काम आएगा इसका बहुत ज्यादा। अब दूसरा इसी का कन्वर्स, इफ एनी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर implies that vector is A cross B vector. That is, C vector, if C vector is perpendicular to A vector and C vector is perpendicular to B vector, then C vector is equal to A vector cross B vector. अब यहां पे थोड़ा सा डाइसी सा सिचुएशन है, यहां पे मैं अगर कोई कांस्टेंट लगाना चाहूं तो अभी लगा देता हूं, आप इसको नोट करके रख लेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तीसरे वेक्टर की कहानी है। और ये एन कैप जो है, ये एन कैप वही तीसरा वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। तो अब यहां पे क्या बना, एन कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। फर्स्ट लेक्चर याद करें, जब हमने यूनिट वेक्टर के बारे में बात करी थी तो मैंने बोला था अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो कहीं ना कहीं उसका ओरिजिनल कोई ना कोई वेक्टर है, और उसको बनाते कैसे यूनिट वेक्टर को, वेक्टर को डिवाइड कर दिया आप उसके मैग्नीट्यूड से। तो यहां क्या था हमारा एन कैप, अब समझे यूनिट वेक्टर है, थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा आपको। एन कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका कोई ना कोई वेक्टर होगा। अब वो वेक्टर कौन है, तो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर। इसका मतलब एन कैप क्या है, ए क्रॉस बी का परपेंडिकुलर। ऐसा कौन सा वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा सर, ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी का ही क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। तो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी। देयरफॉर एन कैप का फॉर्मूला क्या बनेगा, जो वेक्टर है ए क्रॉस बी अपॉन में इसका क्या कर देते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड कर देते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, जगह की कमी लग रही है मुझे। तो एन कैप हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी हमारा ओरिजिनल वेक्टर है। तो एन कैप का फॉर्मूला क्या बन गया, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को हमने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, हमने एन कैप की वैल्यू निकाल ली। अब हम एन कैप की वैल्यू निकाल यहां पे पुट करने वाले हैं और एक नया फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब हमने क्या किया, अब हमने एन कैप को पहचान लिया। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो हमने एन कैप की वैल्यू डाल दी, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। एन कैप के जगह पे ये वैल्यू डाल दी, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड दिस टर्म विल गेट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक हमारा एक बढ़िया सा फॉर्मूला बन के आ रहा है, आप देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा। इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से देखिए। दिस इज ऑल्सो ऑफ फॉर्मूला ऑफ ए क्रॉस बी बट विदाउट एन कैप। लेकिन ये ए क्रॉस बी नहीं है, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, इधर देखो, इधर भी मैग्नीट्यूड, इधर भी मैग्नीट्यूड, और ये भी हमारा मैग्नीट्यूड, कहीं भी वेक्टर का नामो निशान नहीं है। तो हमने क्रॉस से भी एक इस तरह का फॉर्मूला बना करके निकाल लिया। तो होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ आया होगा। अगर आपको अभी क्रॉस में दिक्कत हो रही है तो आप बेटर है इसको अभी रहने दें। जब हम लोग क्रॉस के एक्सरसाइज करने वाले हैं दैट इज 10.4, तो आप उस टाइम ये वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें भी हमारे को एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो पड़ेगी। तो अब इस आइडेंटिटी और इस आइडेंटिटी को मिला करके हम लोग एक आइडेंटिटी बनाने वाले हैं। ध्यान से देखें,
आपका काम है इन दोनों, इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना और दोनों को ऐड कर देना। स्क्वायरिंग 1 into एंड एडिंग। तो आप परफॉर्म करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें अभी। चलिए, ये हमने इसका स्क्वायरिंग किया, a डॉट बी का स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायरिंग किया मॉड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों को क्या कर दिया प्लस। तो एलएचएस वाले ये दोनों प्लस हो गए और ये दोनों आरएचएस वाले। अब यहां देखो, आप ये दोनों चीजें आप कॉमन ले सकते हो, तो हमारे को क्या मिलेगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहां बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1। तो फाइनली हमारे को एक आइडेंटिटी मिल गई, a डॉट बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं छोटे क्वेश्चंस में, ये आएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, एक्चुअली क्रॉस थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको जरूर दिक्कत देता है क्योंकि ये समझ में आने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी अभी स्टार्टिंग में ही हो गई है अभी तक, जबकि हमने कुछ नहीं पढ़ा। अभी हमने a डॉट बी का फॉर्मूला पढ़ा, मॉड बी कॉस थीटा, और a डॉट ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा, ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, एक विद एन कैप, और दूसरा जो विदाउट एन कैप है वो वेक्टर का नहीं है, वो स्केलर वाला, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी पता है आपको, एक वेक्टर मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मॉड बी साइन। तो यहां से हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला बना करके दिया था, यहां से आप साइन थीटा का फॉर्मूला बना ले, लेकिन कोई फायदा ऐसा नहीं है इतने सारे फॉर्मूले बनाने के, आपको एक फॉर्मूले के ऊपर ग्रिप बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला जो है, क्रॉस में दो फॉर्मूले आपने सीखे हैं, इसको ऐसे याद रख लें, एक क्रॉस का फॉर्मूला, एक मॉड ऑफ क्रॉस का फॉर्मूला। एक क्रॉस का फॉर्मूला विद एन कैप है, मॉड बी साइन थीटा, और मॉड ऑफ क्रॉस दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस का फॉर्मूला है मॉड बी साइन थीटा। तो साइन थीटा यहां से निकाल सकते हैं और कॉस थीटा यहां से निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या बनेगा हमारा। अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा बनेगा, तो ऑब्वियसली ये हमारा कैंसिल हो जाएगा दोनों में, तो ऊपर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी, तो वो अभी हमारी बात की चीज है। तो अब यहां तक हमने बेसिक फॉर्मूला इन दोनों का एक एक सीख लिया। अब हम लोग अभी क्रॉस को थोड़ा सा पॉज पे रखेंगे, पूरा का पूरा डॉट, क्योंकि अभी जो हमारा 3D है उसमें लाइन और प्लेन दो पार्ट होते थे, तो लाइन में मोस्टली आपको डॉट के कंसेप्ट मिलेंगे, तो डॉट को थोड़ा ही पहले डॉट को कर लेते हैं, फिर क्रॉस का आपको बहुत छोटा सा पार्ट ही करना है, इसलिए क्रॉस को हम लोग फिर बाद में देख लेंगे। अच्छा, अब कोशिश करें फॉर्मूले आप ऐसे ही लिखने के, ताकि आपको आमने सामने दोनों में कंपैरिजन जो भी होगा मिलता जाएगा। हालांकि फॉर्मूले अभी हम लोग लिखेंगे इसका, तो आप एक कॉलम बना करके छोड़ दें, फिर बाद में क्वेश्चन। ओके, आपको समझ में आ गया होगा सिस्टम, तो अकॉर्डिंगली हम लोग चलते हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हमने दो सेम वेक्टर को क्रॉस करा दिया। देखो a डॉट ए वेक्टर है ना, हमने दो सेम वेक्टर को क्रॉस करा दिया, a डॉट ए वेक्टर। तो ऑब्वियसली सेम वेक्टर के बीच, ये भी हमारा a वेक्टर है, ये भी हमारा a वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल कितना है 0। तो दोनों के बीच का एंगल क्या है 0, तो फॉर्मूला लगाया हमने a डॉट मॉड a cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों 1। तो a डॉट a का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, बार बार बोल रहा हूं इतने सारे फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूले पे ग्रिप बनाए, इसलिए मैंने अलग अलग तरीके से आपको इसका इंटरप्रेट करके दे रहा हूं। तो दो वेक्टर का क्रॉस इसके मैग्नीट्यूड, सॉरी दो वेक्टर का डॉट इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ध्यान से देखिए, दो अगर सेम वेक्टर है तो उनका क्रॉस हमेशा क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। दो वेक्टर का डॉट, सेम वेक्टर का डॉट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर यहां पे दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम इससे बहुत सारी चीजें निकालने वाले हैं। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो दो वेक्टर का डॉट 0 होता है, आप ऐसे याद रखें, a डॉट बी मॉड बी cos 90 है ना, थीटा क्या होगा दोनों के बीच 90, तो वैल्यू क्या होगी 0। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट
ऑलवेज जीरो। तो आप दो स्टेटमेंट लिखे बहुत सॉलिड में, डॉट ऑफ टू डॉट ऑफ सेम वेक्टर, दो वेक्टर सेम है इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट स्टेटमेंट, डॉट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इक्वल टू जीरो। ओहो, क्या लिखते हैं? डॉट ऑफ सेम वेक्टर इज इट्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। स्टोरी में याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, फॉर्मूला रट्टे लगाएंगे आप भूल जाओगे। तो दो सेम वेक्टर का डॉट, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दो परपेंडिकुलर, डॉट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। चलिए, अब यहां पे ये चीज हमें समझ आ गई। जैसा कि मैंने बताया आपको सारा चीज डॉट वाले कॉलम में लिखना है, कॉलम को अभी डिलीट मत करना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी हम इसके ऊपर चलते हैं कि कैसे दो वेक्टर का डॉट हम लोग निकालते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, डॉट के कॉरस्पॉन्डिंग में ये चीज भी आप लिख लें कि अगर दो सेम वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू मॉड ए साइन जीरो और एन है। अब साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो कोई मतलब ही नहीं रहा किसी चीज का रखने का। तो क्रॉस ऑफ सेम वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। क्रॉस ऑफ सेम वेक्टर इज ऑलवेज जीरो एंड डॉट ऑफ सेम वेक्टर इज ऑलवेज मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसके कंटेक्स्ट में अब हम लोग बात करते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। तो ये तीनों चीजें, इन तीनों चीजों के बारे में दो चीज हमें पता है कि मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, हैव मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, है ना। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 1 यूनिट। दैट इज मॉड ऑफ आई कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ जे कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ के कैप। क्योंकि आई कैप, जे कैप, के कैप फर्स्ट डे से, डे 1 से ये कैप है और डे 1 से ये यूनिट वेक्टर है। और तीसरी चीज, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। शायद मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये आई है, ये जे है और तीसरा जो हमारा के कैप है वो इसी तरह से है। तो तीनों क्या है आपस में? परपेंडिकुलर है ना। तीनों क्या है आपस में? परपेंडिकुलर है। तो दैट इज आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप, आई कैप इज परपेंडिकुलर टू के कैप एंड जे कैप इज परपेंडिकुलर टू। अब इन चीजों से एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट निकालने वाले हैं हम लोग। आप मुझे दो चीजों की वैल्यू बताएं, आई डॉट आई कैप, जे डॉट जे कैप और के डॉट के कैप, है ना। क्या होने वाला है? और यहां से सेम चीज, आई क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस जे कैप और के क्रॉस के कैप। सेम वेक्टर का डॉट, अभी स्टेटमेंट पे जाएं, सेम वेक्टर का डॉट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो आई कैप, आई सेम वेक्टर है, जे सेम वेक्टर है, तो सेम वेक्टर के डॉट इनके क्या होंगे? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा और इन सबका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 यूनिट। तो अब आपके पास एक रिजल्ट आ गया कि जब आई और आई डॉट होते हैं, जे और जे डॉट होते हैं, के और के डॉट होते हैं, तो इस सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। बार बार इसको पढ़ें, बार बार इसको सुने और बार बार देखें, आपके दिमाग में फिट होना चाहिए ये चीज। सेम वेक्टर का डॉट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच का एंगल 0, तो इनमें मैग्नीट्यूड क्या है हमारा? 1 है। ए डॉट ए मैंने आपको करके दिखाया था मॉड ए स्क्वायर, तो आई डॉट आई क्या होगा? मॉड आई स्क्वायर। मॉड आई कितना होता है? 1। जे डॉट जे क्या होगा? मॉड जे स्क्वायर कितना होता है? 1।
के डॉट के क्या होगा, मॉड के स्क्वायर, मॉड के कितना होता है 1। यहां पे सेम वेक्टर का क्रॉस, ये तो यही लिखा हुआ है, ये देखो क्रॉस ऑफ सेम वेक्टर इज 0। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के विल ऑलवेज बी 0। सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब मुझे एक चीज बताएं, आई डॉट जे वेक्टर है ना इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट के वेक्टर इज इक्वल टू आई डॉट के वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये आपको यहां मिलेगा। आई जे के आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। आई और जे क्या है, परपेंडिकुलर। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0। तो आई और जे परपेंडिकुलर, जे और के परपेंडिकुलर, आई और के परपेंडिकुलर, तो इन सबके डॉट क्या हो गया बच्चों 0, क्योंकि दोनों सबके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री सबके बीच का। तो आई जे के में सेम का डॉट 1, डिफरेंट का डॉट 0। ये आई जे के केस में बता रहा हूं, यही नहीं कि कहीं दो वेक्टर डॉट डिफरेंट है उसका डॉट आप 0 कर दो। कब, क्योंकि परपेंडिकुलर है आई जे के। सेम वेक्टर का डॉट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेम वेक्टर का डॉट यहां पे 1, सेम वेक्टर का क्रॉस यहां पे 0, क्योंकि साइन 0 0। डिफरेंट वेक्टर आई जे के में आई जे के का डॉट आपस में क्या होता है, सबका 0, क्योंकि सारे आपस में 90 डिग्री पे खड़े होते हैं। क्लियर है यहां पे। अच्छा सर इनमें क्या होगा, डिफरेंट का डॉट, तो इसके लिए थोड़ा सा आप सॉरी डिफरेंट का क्रॉस, आपको ये सिस्टम समझना होगा। आई कैप, जे कैप, के कैप, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस, क्लॉकवाइज में माइनस। अच्छा उससे पहले एक और चीज, ये इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट, डॉट प्रोडक्ट। चलिए ये दो स्टेटमेंट बिल्कुल आमने सामने आपके लिए। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब अगर अदला बदली कर दे तो रिजल्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज ए डॉट बी कैन बी रिटन एज बी डॉट ए, ए डॉट बी कैन बी रिटन एज बी डॉट ए। बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, ये डायरेक्शन की बात करता है। ए बी वेक्टर क्या हो जाता है, माइनस ऑफ बी ए वेक्टर हो जाता है। इट इज नॉन कम्यूटेटिव, दैट इज ए क्रॉस बी अगर कोई वेक्टर है तो माइनस हो जाएगा बी क्रॉस। अगर ए क्रॉस बी से हमारा वेक्टर आपकी तरफ निकल रहा है तो बी क्रॉस ए से हमारी तरफ आ जाएगा। अगर ए क्रॉस बी से ऊपर की तरफ वेक्टर आ रहा है तो बी क्रॉस ए से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो टोटली यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके साइन रिवर्स हो जाएंगे। आप इसको इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको डिफरेंट का क्रॉस करके दिखाता हूं। चलिए क्रॉस ऑफ आई जे एंड के, तो सेम का क्रॉस क्या हो गया 0। ये तो देखिए आपने आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0। जब ये डिफरेंट होंगे तो हम लोग इस सिस्टम से चलेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। थोड़ा सा आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से समझना। इसमें दो चीजें याद, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा साइन रहेगा पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा साइन रहेगा नेगेटिव। आई जे और के अल्फाबेट में भी एक के बाद एक, तो आई जे के बाद क्या आता है के। तो जब आई क्रॉस जे होगा तो आई और क्रॉस जे कर रहे हैं तो आपका वेक्टर ये वाला आएगा के, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। क्या आप यहां से दोनों चीजें ध्यान से देखें, दो वेक्टर आपस में आई और जे क्रॉस हो रहे हैं, तीसरा वेक्टर क्या होगा, दोनों के परपेंडिकुलर निकलेगा, ये है के। तो इसी तरह से क्या है हमारा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, इसके बाद वाला वेक्टर क्या है के। अच्छा जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे और के बाद क्या वापस आ जाएगा आई। अच्छा सर यहां पॉजिटिव नेगेटिव क्या देखें, देखो जब आई से जे की तरफ जा रहे हो तो कैसे जा रहे हो, आई से जे की तरफ क्या है, इधर देखो आई से जे की तरफ क्या है एंटी क्लॉकवाइज,
तो प्लस के आएगा। वही अगर जे से आप आई की तरफ जाएंगे, जे क्रॉस आई अगर जाएंगे तो माइनस ऑफ के हो जाएगा, ध्यान रखना। उसी तरह से जे और के के बाद जे और के कैसे जा रहे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे, तो प्लस आई आ रहा। यहीं पे हमारा अगर के क्रॉस जे हो जाएगा तो ये माइनस ऑफ आई कैप हो जाएगा। अब कौन बच गया, के क्रॉस आई। बताएं के क्रॉस आई क्लॉक है या एंटी क्लॉक है? के से आई की तरफ, यूं के से आई की तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया, के आई के बाद बचेगा कौन, जे वेक्टर। उसी तरह से अगर जे और के, जे और के आप देख लें किधर जा रहा है, जे से के ना, हाँ के और आई है, तो के तो आई से के की तरफ, तो आई से के की तरफ जाएंगे, आई के, तो आई से के की तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो क्रॉस ऑफ दीज थ्री डिफरेंट वेक्टर्स। तो क्रक्स हमने क्या सीखा, दो वेक्टर का डॉट, दो सेम वेक्टर का डॉट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दो सेम वेक्टर का क्रॉस जीरो, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट जीरो, बट परपेंडिकुलर का क्रॉस नहीं सीखा हमने, सिर्फ आई जे के का सीखा। आई जे के कंसर्न में सेम वेक्टर का डॉट वन, आई डॉट आई जे डॉट जे, डिफरेंट वेक्टर का डॉट जीरो, आई जे के बीच एंगल 90 डिग्री, सेम वेक्टर का क्रॉस जीरो, आई जे के केस में। डिफरेंट वेक्टर में हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड आई जे के चलेगा। तो ये हमारा यहां तक का काम हो गया फिनिश। अब डॉट करते कैसे हैं, क्रॉस करते कैसे हैं, ये खत्म करने के बाद हम लोग 10.3 हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग अब दो वेक्टर का डॉट और दो वेक्टर का क्रॉस करना सीखेंगे। सर डॉट का तो फॉर्मूला सीख लिया हमने डॉट का फॉर्मूला सीखा, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब अगर मान लो हमें थीटा निकालने की जरूरत पड़ गई या थीटा गिवन नहीं है, फिर कैसे निकालेंगे डॉट? तो हमारे को मॉड ए मॉड बी तो फिर भी निकाल सकते हैं, लेकिन ए डॉट तो करने आना चाहिए ना। समझ रहे हो आप क्या बोलने की कोशिश करो? आप ए डॉट की वैल्यू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा अगर गिवन है निकाल सकते हो, लेकिन ए और बी वेक्टर दे रखा है, मॉड ए निकाल सकते हो, मॉड बी निकाल सकते हो, थीटा नहीं गिवन है तो आप ए डॉट बी कैसे निकालोगे? समझ में आई बात? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ए डॉट बी करना सीख रहे हैं। तो हमने दो वेक्टर लिया, x1 y1 z1 i j k कैप, x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप। b की वैल्यू सिमिलरली हमने ये भी ले लिया। तो ये तो एक अलग ही मैटर है, इसको हम लोग देखेंगे अभी, पर इसको समझते हैं। तो इसमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने करना है, x1 x2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, i डॉट i, याद करें अभी अभी क्या बताया था हमने, i डॉट i सेम वेक्टर का डॉट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, i डॉट i इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ i का स्क्वायर दैट इज 1। समझ में आया? तो 1 हो गया हमारा ये i डॉट i। अब ये x1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो x1 और ये y2 हो गया, लेकिन i और डॉट जब j होंगे, i डॉट j की वैल्यू अभी हमने याद करवा के i और j की वैल्यू 90 डिग्री एंगल, तो i डॉट j कितना हो जाएगा बच्चों? 0। तो ये x1 का और इसका डॉट क्या हो गया? 0 प्लस सेम केस यहां i और यहां k का डॉट भी क्या हो जाएगा? 0। तो x1 का x2 के साथ तो हो गया मिलाप, बट y2 और z2 से बात बनी नहीं, क्योंकि i और j, i और k को डॉट होना था, तो दोनों हो गए 0। अब y1 को चलाते हैं इसके साथ, y1 और x2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन j डॉट i मना कर देगा, दैट विल बी 0। अब समझ में आ रही है बात? y और y2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा प्लस 0। अब ये हमारा इसकी कहानी इन दोनों के साथ बनेगी नहीं, तो ये दोनों भी जाएंगे 0 और लास्ट में क्या बनेगा? z1 z2। बड़ा सिंपल सा स्टेप हो गया। a डॉट b इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2
प्लस Z1 Z2 हो गया डॉट। अगर A और B परपेंडिकुलर हो आपस में तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 इज इक्वल टू 0। अगर हमारा A डॉट B 0 हो रहा है मतलब x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से cos थीटा की अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B क्या हो गया हमारा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 राइट, अपॉन में मॉड A मॉड B, पूरा खुला खुला लिख रहे हैं ये हम लोग x1 y1 के टर्म, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर और मॉड B की वैल्यू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ये हो गई cos थीटा की वैल्यू। अगर थीटा 90 हुआ, अगर थीटा 90 हुआ A डॉट B 0 दैट इज ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0। तो इफ A dot is perpendicular to B vector, then x1 x2 plus y1 y2 plus z1 z2 is equal to 0। एक और रिजल्ट आ गया, सारा चीज वहीं से आ रहा है, सारा चीज वहीं से आ रही है लेकिन अलग अलग रूप में आ रही है। तो ये आपको ध्यान से समझने वाली चीज थी। अब इसको एक बार क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक एग्जांपल छोटा छोटा सा एग्जांपल लेकर के दोनों का क्रॉस की प्रैक्टिस कर लेंगे बस। उसके बाद आप 10.3 के क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक चाहे आप 9 तक तो एटलीस्ट जा ही सकते हैं। चलिए अब इसमें क्या है, ए हमारा बी हमारा, ए क्रॉस बी समझ लें, अगर बी क्रॉस होगा तो कुछ और हो जाएगा। तो पहला ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिसेस के चैप्टर में आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा, ये डिटर्मिनेंट है। अगर A क्रॉस B है तो A का पहले आएगा x1 y1 z1, B बाद में है तो x2 y2 z2 हो गया A क्रॉस B। जब करेंगे क्वेश्चंस तो देखेंगे इसको, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें, एक एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग काम करते हैं इसका। चलिए एक एग्जांपल ले लिया हमने, a वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k, b वेक्टर i माइनस j प्लस 2k। a डॉट भी निकालना, x1 x2 कितना है 1, x1 कितना है 2, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 कितना होगा प्लस 3, 4 इंटू 2 कितना होगा 1, हो गया ये 30। a डॉट b इज 30। चलिए यहां हमने a, यहां पे b हमने 4i माइनस 3 के लिया है, तो यहां पे आप ध्यान रखना कि जो नहीं है वो 0 होता है। तो i j k कैप, पहले x1 का आएगा 2 माइनस 3 1 4 0 3। याद है डिटर्मिनेंट खोलना, अगर भूल गए तो बेटा प्लीज आप रिवाइज कर ले, अब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो प्लस माइनस प्लस आई कैप जे कैप के कैप, अंदर इसको छुपाया इसको छुपाया, -9 -0, याद होगा मेरे ख्याल से, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस जे, ये छिपा और ये छिपा, 2 इंटू 3 6 माइनस 2 इंटू 3 -4, के छुपा 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो दिस इज -9 आई कैप, 6 माइनस 4 2 -2 जे कैप प्लस 12 के कैप। ये आ गया A क्रॉस B वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B वेक्टर। तो क्रॉस को अब हम लोग यहां पे पॉज कर देंगे। ये हमारा अच्छा, इसमें दो फॉर्मूले रह गए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। डिटेल अगर सीखना होगा तो मैं आपको जरूर करा दूंगा उस फॉर्मूले का डिटेल, क्योंकि वो थोड़ा सा फिजिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा हो जाता है बेसिकली, दिस इज ए कॉस थीटा, है ना।
तो हमें a cos थीटा की वैल्यू निकाल, प्रोजेक्शन ऑन a है ना, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b विल बी ऑलवेज a cos थीटा। तो इसीलिए हमारा ये हो जाता है a डॉट b अपॉन मॉड b। a cos थीटा अगर हमारे को चाहिए, ये देखो a cos थीटा अगर हमारे को चाहिए तो मॉड b हमारा क्या हो जाता है, नीचे आ जाएगा a cos थीटा। दिस इज योर प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, a का प्रोजेक्शन b के ऊपर। तो सिंपली ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कांसेप्ट है। तो जो चीज अगर प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, तो a हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सीधा 10.3 करेंगे, और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर करना चाहें तो उसको अटेम्प्ट करके रखें, जहां दिक्कत होगी आप वो टैली कर लेना, बाकी पूरे वीडियो में हमने उसका तो सॉल्यूशन देना ही देना है। तो आज का ये वीडियो होप कि समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले चैप्टर दैट इज 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अच्छी तरह से करें, इसमें 14 में से ना करते भी आपके 10 मार्क्स जरूर हो जाएंगे। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा वो भी 10 मार्क्स लेकर के आ सकता है, बाकी थोड़े एवरेज बच्चों की तो 14 आउट ऑफ 14 कोई नहीं, मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।